मैं आज आप लोग को कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। यह ऑब्जेक्टिव जो है वो 10+2 या सीटेट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको ध्यानपूर्वक देखना है। पहला क्वेश्चन है, अंडा का आवरण किसका बना होता है? तो अंडा का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडा का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है। किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। अगला क्वेश्चन है, खाना पचाने में कौन सा एसिड उपयोगी होता है? तो हम लोग जो खाना खाते हैं, सॉलिड फूड या कोई भी ठोस वस्तु जो हम लोग खाते हैं, वो हमारे शरीर में कैसे पचता है, किसके सहायता से पचता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से। किसके सहायता से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। किसके द्वारा? HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? यानी वसा में कौन कौन विटामिन घुलनशील है? तो वसा में विटामिन A, D, E, K। विटामिन A, D, E, K ये विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन A, D, E, K जो वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और C। विटामिन B और C जो है या जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतान में कौन ले जाता है? तो DNA का काम क्या है? माता पिता के गुण को संतान तक ले जाना है। जो गुण माता पिता में होता है उस गुण को उसके बच्चे में ला देना, ये काम है DNA का। जो गुण को ढोने का काम करता है, माता पिता को गुण को संतान में ले जाने का काम करता है, वो DNA। दूसरा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा राइबोसोम में। राइबोसोम जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में जल जो है 65% होगा, यानी 65% है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या देता है? हम लोग जो भोजन खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उससे वसा होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों हम लोग के शरीर में क्या देता है? तो ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेपीस जो है ये मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। दूसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ा हड्डी जो है मानव शरीर का वह होगा फीमर। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होगा वह होगा फीमर। एक बार क्वेश्चन को और देख लें, अंडा का आवरण किसका बना होता है? तो अंडा का जो ऊपर वाला आवरण होता है उजला या पीला टाइप से, वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C12H22O11। खाना
पचने में कौन सा एसिड काम करता है? तो खाना पचने में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह काम करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन वैसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील हो जाता है? तो वह विटामिन होगा ADEK। ADEK विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा? तो जल में घुलनशील वैसा विटामिन जो जल में घुल जाता है वह विटामिन होगा B और C। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुण को माता पिता से संतान में कौन ले जाता है? तो अनुवांशिक गुण को माता पिता से संतान में कौन ले जाता है? तो DNA। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? राइबोसोम में। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में 65% जल होता है, यानी कि एक मनुष्य का शरीर 1 क्विंटल होगा तो समझ जाइए उसमें 65 किलो जो है वो जल ही है। तो इसलिए मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितना होगा? 65%। अगला, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को क्या देता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हम लोग के शरीर में वह शरीर को ऊर्जा देता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हम लोग को शरीर से कहाँ से हम लोग के शरीर में प्राप्त होता है? तो भोजन से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जैसे स्टेपिस कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फीमर। फीमर। मानव शरीर की जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। और कान का हड्डी जो है सबसे छोटा हड्डी है, जिसे स्टेपिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आगे बताएंगे। थैंक यू।